अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ता रेसिपी। ये देखें, जो बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं। उसके लिए चाहिए हमें 3 टेबल स्पून बेसन। बेसन को मैं हल्की आग पे भून रही हूँ, जिससे ये जले नहीं और इसका कलर भी ब्राउन ना हो। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनते रहना है, ताकि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेसन जो है वो भुन चुका है और हमारी रेसिपी के लिए तैयार भी हो चुका है। तो ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। इसको हमने अच्छी तरह से हिलाते जाना, ताकि इसका कहीं से भी कलर जले नहीं और इसका कलर भी ख़राब मत हो। इसे हम कोफ्तों में इसलिए ऐड करते हैं ताकि इससे कोफ्ते चिपक जाएं और इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। बेसन हमेशा कोफ्तों में डालना चाहिए। कई लोग इसको नहीं भी डालते, इससे उनके कोफ्ते हार्ड बनते हैं। इसलिए इसको डालना चाहिए, जिससे आपके कोफ्तों का टेस्ट भी अच्छा बनता है और कोफ्ते भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। जी गाइस, हमारा बेसन जो है वो अब रेडी हो गया है। इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट इसको मैंने हल्की आग पे भूना है, जिससे ये अब तैयार हो गया। अब मैं इसे साइड पे कर लूँगी। अब हमें चाहिए कुकर। इसमें मैं प्याज और लहसुन ऐड कर रही हूँ और इसमें 2 गिलास पानी के मैं ऐड करूँगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। नमक से प्याज अच्छी तरह से गल जाते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटर काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। इसको हम 15 मिनट तक लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये हमारा कीमा है, तकरीबन आधा किलो ये कीमा है। इसमें मैं ये प्याज और मिर्चें चॉप की हुई हैं, इन्होंने पानी छोड़ दिया है। इसको मैं इनका पानी अलग करके इसमें मैं डाल रही हूँ, जिससे हमारे कोफ्ते मज़ेदार बने, ताकि ये टूटे भी नहीं। अगर हम इसी तरह पानी वाले कोफ्तों में ऐड कर देंगे तो हमारे कोफ्ते जुड़ेंगे नहीं और पतले भी बनेंगे, जिससे कोफ्तों की शक्ल भी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमेशा कोफ्तों में प्याज़ों का पानी निकाल के ही ऐड करें। अब इसमें हम ये वो बेसन ऐड कर देंगे, जिसको हमने भून कर एक साइड पे रखा था। ठीक हो गया। अब इसमें हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडे से कोफ्ते अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और जायका भी बहुत मज़े का बनता है। जी गाइस, ये देखें, अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक। 1½ टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लाल मिर्ची ऐड करूँगी। 1½ टेबल स्पून सूखा धनिया। 1 टेबल गरम मसाला। 1 टेबल हल्दी। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हाथों से, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में। ये देखें, इसको अच्छी तरह हाथों से दबाना है, ताकि कीमा हमारा अच्छे से सब चीज़ों में शामिल हो जाए और कोफ्ते भी मज़ेदार से बने इसके। जी, ये देखें, अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्तों को लाइट गोल्डन सा ब्राउन करना है हमने। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कोफ्तों को जब एक साइड अच्छी से पक जाए, फिर ही उसको हिलाएं, ताकि वो टूटे नहीं। अगर आप पहले ही उसको हिला देंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, जिससे कोफ्तों की शक्ल भी ख़राब हो जाएगी और
कोफ्ते भी मज़े के नहीं बनेंगे आपके। जी ये देखें, एक तरफ से लाइट गोल्डन से हो गए थे, अब मैंने उनकी साइड चेंज कर ली है, साइड चेंज की है। अब इसको हम अच्छी से पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। हल्की आग पे ही इन्हें पकाइएगा ताकि ये खूबसूरत कलर में आ जाएं। ये देखें, इनको हिलाते रहना ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। ये ना हो कि एक साइड कच्ची और एक साइड पक्की, जैसे कि एक साइड पक जाए और एक कच्ची ही रह जाए। इसमें हम और कीमे के कोफ्ते ऐड कर देंगे। जी ये देखें, हमारे कोफ्ते कितने मज़ेदार लग रहे हैं, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। तो ये पक कर कितने अच्छे लगेंगे और खाने में कितने ही मज़ेदार होंगे। ये देखें, कुछ कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, उनका कलर चेंज हो चुका है। जो मैंने अब ऐड किए हैं उनको मैं उनकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छी से पक जाए। ये देखें गाइस, हमारे कोफ्ते लाइट गोल्डन से हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इन पे, आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते ज़्यादा जलाने नहीं हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं और इनको बस लाइट सा गोल्डन ही रखना चाहिए ताकि इनका कलर भी अच्छा लगे और टेस्ट भी मज़े का हो। अब हम सारे कोफ्ते अपने अलग कर लेंगे इसमें से, पैन में से, और इसी ऑयल में हम खाना पकाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि ये ऑयल कोफ्तों का इसमें टेस्ट है। तो इसी ऑयल को आप इस्तेमाल करें, ऑयल इतना ज़ाया मत करें क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है। तो अपनी चीज़ों को सेव करें। जी ये देखिए, ये हमारे जो टमाटर और प्याज हमने गलने के लिए रखे थे वो भी कुक हो गए हैं। हम इसको अच्छी तरह चम्मच से मैश कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएं और एक जान हो जाएं। आप भी अपने चम्मच से इसी तरह इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा ताकि ये कोफ्ते के शोरबे में नज़र ना आए। प्याज गले हों तभी ही इसका मसाला मज़ेदार बनता है और इसका शोरबा मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, मैं अच्छे से चम्मच से इनको मैश कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें मैं कोफ्तों वाला ऑयल ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। तो आप भी इसी तरह अपनी चीज़ों की बचत किया करें क्योंकि अब महंगाई का दौर है, हर चीज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने कोफ्तों का ऑयल ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। जी इसमें बाकी मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाले थे और इसमें अब मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। अब हमने तकरीबन कोफ्तों को इस पानी में 10 मिनट तक पकाना है जिससे ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और शोरबा भी हमारा मज़ेदार का बनेगा। जी ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। इनकी फाइनल लुक है ये। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इन पे माशाल्लाह से। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।